वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा जो चैप्टर थर्ड है वो 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ जो 11th क्लास के सेकंड टर्म में आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में चैप्टर थर्ड नहीं आएगा। सेकंड टर्म का जो स्टार्ट है, सेकंड टर्म का जो फर्स्ट सिलेबस है वो चैप्टर थर्ड से ही स्टार्ट है। चलिए आज हम लोग चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को समझेंगे डिटेल के साथ। यदि आप लोगों ने इसके जो कंसेप्ट की वीडियो थी, लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए अभी के लिए एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, मतलब आपको जो यहां पे एंगल दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है कहीं में रेडियन में। और मैंने आपको बताया था जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो 1 डिग्री बराबर होगा क्या, पाई अपॉन 180 लिखा जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन। बात क्लियर। चलिए तो जो भी यहाँ पे एंगल दिया गया होगा आपको पाई अपॉन 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसने कहा है 25 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे 25 इंटू पाई अपॉन 180। बात क्लियर। अब यहां पे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे, तो 5 से जाएगा 5 बार, ये 5 से जाएगा 5 3 जा 15, 3 कैरी 3 0 30, 5 6 जा 30। तो आपका जो आंसर आएगा 5 पाई अपॉन 36। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट का। बात क्लियर। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखेगा, सेकंड क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो हम नेगेटिव का कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव को एज इट इज रखते चले जाएंगे एंड तक। जैसे यहां पे दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट। आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। या फिर आप कह लीजिए 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। और यदि यहाँ पे 30 मिनट कह दूं मैं तो 30/60 डिग्री मतलब 1/2 डिग्री होगा। तो जो ये 30 लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख सकते हैं -47 प्लस में सॉरी 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए जी, माइनस जब आप इसको ऐड करोगे तो ये इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और प्लस में 1 होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 4 जा 8 एंड 1 9 +1/2। बात क्लियर। मतलब कुल मिलाकर -95/2 आ जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन। चलिए जी, ये आ गया डिग्री में। आपको करना क्या था, रेडियन में कन्वर्ट। तो जब आप इसको रेडियन में करोगे तो रेडियन में क्या आएगा, इसको रेडियन में करना है तो ये आ जाएगा -95/2 इंटू में पाई अपॉन 180। बात क्लियर, पाई अपॉन 180। यहां तक कोई कंफ्यूजन। चलिए जी, अब हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 19 बार। और ये 5 से जाएगा 36 बार, अभी यहाँ पे डिवाइड किया था। चलिए जी, तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा, -9 पाई अपॉन 36 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो ये आपका आंसर होगा रेडियन में। बात क्लियर। चलिए उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें दिया गया है 240, ठीक है, को डिग्री है, इसको हमें कहीं में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई अपॉन कितना लिखना पड़ेगा 180। अब यहां पे आप देखोगे कि जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 6 से जाएगा 4 बार, 6 से जाएगा 3 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3 आपका आंसर होगा। बात क्लियर। चलिए जब आप 520 को करोगे तो ये आ जाएगा 520 इंटू पाई बाई 180। आप यहां पे देखोगे पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत। चलिए जी, लेकिन क्या ये और कैंसिल हो जाएगा? आप 2 से काटिएगा 9 बार, ये 2 से जाएगा कितनी बार 26 बार, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9 आपका आंसर, कहीं में रेडियन में। बात समझ आई। रेडियन में बोला गया था कि जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई होता है पाई अपॉन 180 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसने कहा फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। जो ये रेडियन दिया गया है आपको कहीं में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए अभी आपको क्वेश्चन कराया, यदि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, लेकिन यदि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, यदि आप सॉरी यहां पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 11/16, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है 180 अपॉन पाई, और जो यहां पर ये पाई आया, यहां पर ये पाई की वैल्यू क्या रखनी होगी 22/7, तो ये आ जाएगा 11/6 इंटू में 180 अपॉन सॉरी 16, 180 अपॉन 22/7, तो ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 11/16 इंटू 180/22 और इंटू में 7। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए जी आगे चलते हैं। 11 से 2 बार, 2 से 9 बार, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं जी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा 8 बार और ये जाएगा 45 बार। बात क्लियर यहां तक? चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिएगा ये आपका बचा 45 मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइड में 8, जो भी यहाँ पे आपका बचा हुआ है आपको इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, और मल्टीप्लाई में लिखने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 315/8 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है -4, क्या दिया गया है -4। हाँ जी देखिएगा -4। अब देखो -4 को कैसे लिखेंगे, सेकंड पार्ट जो है ये है -4 को क्या करना है हमें सीधा डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई रखना पड़ेगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखनी है -4 इंटू में 180 अपॉन में 22/7, और जो ये डिवाइड वाला 7 है ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा -4 इंटू में 180 अपॉन 22 इंटू में 7। बात क्लियर। चलिए जी ये 2 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा 2 से, तो यहां पे रिजल्ट बचा -2 इंटू 180 इंटू 7/11। तो आपको क्या करना है इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा क्या जाएगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखो 18 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, तो 0 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 20 माइनस के अपॉन 11, तो ये आपका डिग्री में होगा आंसर। बात क्लियर।
चलिए देखिए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल होता है। यदि आपको रेडियन, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो कि डिग्री को रेडियन में। देखो ये कंफ्यूजन आपको केवल वहां पे होगा जहां पर पाई वगैरह नहीं दिया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में रेडियन में पाई दिया होता है, मतलब जो वैल्यू रेडियन में होती है तो वहां पे जैसे पाई दिया होता है, ये रेडियन में है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि पाई दिया गया है तो केवल और केवल आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है, कितनी, 180। क्या करना होगा, यदि आपको पाई दिया गया है, जैसे इन दो क्वेश्चन में पाई दिया गया है, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, केवल आपको पाई की वैल्यू रखनी है 180। जैसे आपने यहां पे रखा 180/3, बस जो यहां पे कैंसिल होगा आप उसको कैंसिल कर दोगे। जैसे 3 से जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 5 × 60, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 0, ये आ जाएगा डिग्री में आपका आंसर। बहुत इजी है। बस यदि यहाँ पे पाई दिया गया तो आपको पाई की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है 180, और यदि पाई नहीं दिया गया तो 180/पाई रखना है। बात समझ आई? चलिए एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी देख लेते हैं। ये यदि आपको रेडियन में कन्वर्ट कर, ओ सॉरी, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई/6 इंटू पाई है 7 पाई/6। यहाँ पे हम पाई की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्या, 180/6। अब यहाँ पे आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30। आपका आंसर आएगा 7 × 30, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आपका आंसर होगा डिग्री में। बात क्लियर, समझ आया? बहुत इजी है। चलिए जी, बस आपको इससे पहले जो फर्स्ट कंसेप्ट की वीडियो डाली गई है आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसने कहा ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियस डज द टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखिएगा, इसने कहा जो 1 मिनट में वो रिवॉल्यूशन मतलब राउंड लगाता है वो कितना है, 360। कितने, 360। अब यहां पे बात की गई है कितने में, 1 सेकेंड में। तो आप मुझे बताइएगा एक व्हील 1 मिनट, जो 1 मिनट होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे जब उसने 1 मिनट है 60 सेकंड में, तो देखिएगा यहाँ पे जो बाई गिवन है, बाई गिवन, बाई गिवन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। बाई गिवन क्या है, नंबर, देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपका ऑब्जेक्टिकल हुआ है, लेकिन जो सेकंड टर्म होगा वो आपका डेस्क्रिप्टिव होगा। वहां पे आपको लैंग्वेज लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, लैंग्वेज के नंबर मिलेंगे, तो जिस हिसाब से जैसी आपकी लैंग्वेज लिखी होगी उसी हिसाब से आपके नंबर आएंगे। तो लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है सेकंड टर्म के लिए। बात क्लियर? चलिए तो यहां पे आपको लिखना है बाय गिवन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना है, 360। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड। 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। चलिए जी, ये हो जाएगा कितना, 360। तो यहां पे यदि मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड की बात करेंगे तो 360 कितना आ जाएगा, 60। यदि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360/60 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6। देखिएगा वो 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता है, 6 राउंड लगाता है। कितने में, 1 सेकंड में। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा, हम यहां पे देखिएगा हम लोगों को पता है कि द एंगल फॉर्मेशन इन 1 रिवॉल्यूशन। अब देखिएगा उसने कहा रेडियन, सॉरी रेडियन में निकालना है क्या, हाउ थ्रो मैनी रेडियंस,
टर्न, इट्स टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब वो रेडियन में आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना टर्न होगा, मतलब कितना घूमेगा। बात क्लियर, कितना टर्न होगा ये बताना है। अब आप मुझे बताइएगा 1 सेकेंड में उसने कितने राउंड लगाए, 6 राउंड लगाए, और 1 सेकेंड में कितना घूमता है, देखिएगा, सॉरी, 1 सेकेंड में 6 राउंड लगाए, लेकिन एक राउंड को हम यहां से चले और हमने यहां पे एक राउंड कंप्लीट किया। जब एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो एंगल कितना बदल बनता है, 360, मतलब 2 पाई। बात क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं जी। चलिए यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखा जाएगा एंगल फॉर्मेशन इन 1 रिवॉल्यूशन। वी नो दैट एंगल फॉर्मेशन, एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, वो 2 पाई बनाएगा। आपके पास कितना है, 6 रिवॉल्यूशन, तो वो 6 में कितना एंगल बनाएगा, एंगल फॉर्मेशन इन 6 रिवॉल्यूशन इक्वल कितना आ जाएगा, 6 × 2 पाई, मतलब 12 पाई। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर। उसने पूछा कि मतलब 1 सेकेंड में वो कितना राउंड घूमेगा, कितना रेडियन में कितना मेजर करेगा। तो हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना करता है, 2 पाई, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 12 पाई। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पे देखिएगा इसने कहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टेंस एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। बात क्लियर। देखिए यदि आपने जो कंसेप्ट का वीडियो है, कंसेप्ट का वीडियो आपने यदि देखा हो तो वहां पे आपको बताया गया था, कोई सर्किल है, यहां पे ये रेडियस आर है और ये लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल है। तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, मतलब एल मतलब आर्क पर चली गई डिस्टेंस, आर्क पर चली गई दूरी, हम कितनी दूरी तय करते हैं और उस सर्किल की रेडियस क्या है, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। मैंने आपको वहां पे ये भी बताया होगा, जो ये थीटा होता है ये रेडियन में आता है, रेडियन में आता है। बात क्लियर। तो या तो आप रिजल्ट रेडियन में ही लिख देना, या फिर यदि आप डिग्री में लिखोगे तो ये रेडियन में आएगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई करके। जैसे यहां पे पूछा गया है फाइंड द डिग्री में, आपसे रिजल्ट डिग्री में पूछा गया है, तो आपको पहले इसको रेडियन में निकल के आएगा, लेकिन उसको बाद में फिर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आई। चलिए जी, तो देखिएगा यहां पे थीटा की वैल्यू दी गई है बाई गिवन यहां पे एल दिया गया है 100 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, आर दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और जो एल दिया गया है वो 22 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। तो दिस इंप्लाइज, ये एल की वैल्यू क्या है, 22 अपॉन 100, क्या, रेडियन। लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में, डिग्री में। तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू आप यहां पे क्या रखोगे, पाई की वैल्यू रखी जाएगी, यहां पे पाई की वैल्यू रखी जाएगी 22 अपॉन 100 इंटू में 180 अपॉन 22, और मल्टीप्लाई में 7। जो ये 7 मल्टीप्लाई में आएगा, जो इसके डिवाइड में होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 गई, 2 से 5 बार जाएगा, ये 2 से 9 बार जाएगा, रिजल्ट आएगा 9 × 7 अपॉन 2, मतलब 9 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 अपॉन 2। बात क्लियर, नहीं सॉरी 5, यहाँ पे 5 बचा ना, तो 160 अपॉन 5, ये आपका डिग्री में आंसर होगा। बात क्लियर। देखिएगा मैं दोबारा बता देता हूं, जो यहां से एंगल निकल के आता है वो रेडियन में आता है, या तो आप आंसर रेडियन में ही पूछेगा, लेकिन यदि उसने डिग्री में पूछा है तो आपको ये डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर। तो आपका आंसर आएगा 63 अपॉन 5 डिग्री। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा इन ए सर्किल
of diameter 40 centimeter, the length of the chord in 20 is 20 centimeter, find the length of the minor arc of the chord। चलिए यहां पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। उसने कहा ये सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी होगी 20, ये भी 20। बात क्लियर। चलिए जा, उसने कहा जो ये कोड है, जो ये कोड है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर है। आपको ये माइनर आर्क फाइंड करना है। देखो एक ये माइनर होगा, एक ये मेजर होगा, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। तो आपको ये माइनर फाइंड करना है। बात क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन। चलिए जी देखिएगा, आपको रेडियस पता है और ये पता है 20। अब आप मुझे बताइएगा, आपने ये ट्राइंगल देखा, मैं इसका नाम ले लेता हूं ओ ए बी। अब आप यहां देखेगा इन ट्राइंगल, या ये पहले यहां पे जब आप लैंग्वेज में लिखोगे बाय सिंस डायमीटर को क्या बोलते हैं डी, डी इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस होगा डायमीटर अपॉन 2 इक्वल 40 अपॉन 2 इक्वल 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर। रेडियस आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। इन फिगर या इन आप यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी आर ऑल साइड इज इक्वल। देखिएगा ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। दिस इंप्लाइज जो ट्राइंगल होगा ओ ए बी इज इक्विलेटर ट्राइंगल। क्या, इक्विलेटर ट्राइंगल, इज इक्विलेटर ट्राइंगल। बात समझ आई। और इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, इसका प्रत्येक एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। बात क्लियर। प्रत्येक एंगल कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का। तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। नाउ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 60 डिग्री है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। यदि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने बताया था जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो पाई अपॉन क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 180 लिखते हैं। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 से 0 6 से 3 बार, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 रेडियन में आया आपका। मतलब नाउ थीटा इक्वल है पाई बाई 3 एंड आर इक्वल है 20 सेंटीमीटर। क्या, 20 सेंटीमीटर। वी नो दैट थीटा इक्वल होता है क्या, एल अपॉन आर। यहां पे एल आपको फाइंड करना है, तो एल इक्वल आ जाएगा थीटा इंटू आर। मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 इंटू आर की वैल्यू क्या 20। बात समझ आई, आर की वैल्यू क्या 20। तो ये कितना जा रहा आंसर आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई, माइनर आर्क की वैल्यू आई। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसने कहा इफ इनटू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सब्सटेंस एंगल 60 एंड 75 एट सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ द देयर रेडियाई। मतलब उसकी रेडियस का जो वो निकालना है, क्या कहते हैं रेशो निकालना है। देखिएगा एक तो ये सर्किल है, एक ये सर्किल है। ठीक है। उसने कहा जो सेम लेंथ ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो आर्क है ये भी एल है और ये भी एल है, लेकिन ये 60 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। तो यहां पे आप लेट करोगे, लेट R1 and R2 be the radius of their circles and L be the arc
एल बी द आर्क। बात क्लियर? तो देयरफॉर आप यहां पे देखिएगा हमने जो लेंथ है वो एल माना और रेडियस R1 एंड R2 माना। तो यहां से हमें थीटा इक्वल कितना मिलेगा? मान लिया जाए थीटा वन क्या आ जाएगा? थीटा वन इक्वल आ जाएगा एल अपॉन R1। यहां से देखिएगा एल इक्वल कितना है? R1 थीटा वन, और थीटा टू इक्वल आ जाएगा एल अपॉन R2। इसका मतलब एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? R2 थीटा टू। इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड डाल लीजिएगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा R1 थीटा वन अपॉन R2 थीटा टू। आपको निकालना क्या है? R1 अपॉन R2 निकालना है, तो थीटा टू अपॉन थीटा वन आ जाएगा। थीटा टू की वैल्यू 75, थीटा वन की वैल्यू 60। तो ये कुल मिला के जब कैंसिल करेंगे आपको कितना आ जाएगा? 15 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा 4 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 4, यानी कि 5:4। बात क्लियर? तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा 5:4 आएगा। तो आपका रेडियाई का रेशो क्या है? रेडियाई का रेशो R1 रेशो R2 इक्वल कितना? 5:4। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल इन रेडियस, फाइंड द एंगल इन रेडियस थ्रू विच इज परपेंडिकुलर शोइंग इफ इट्स लेंथ। मतलब जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। मतलब ये कोई पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी? 75 सेंटीमीटर। जब ये यहाँ पे पेंडुलम इधर से इधर जाएगा तो जो भी आर्क बना रहा है इनकी लेंथ दी गई है अलग अलग। पहली बार है 10, फिर 15, फिर 21। तो ये कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है कहीं में रेडियन में, आपको रेडियन में निकालना है। तो डायरेक्ट एंगल आ जाएगा। अब देखिएगा ये पेंडुलम है, तो ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट इधर से उधर यहां से यहां पे मतलब ऐसे घूमेगा। तो जब ये पॉइंट घूमेगा तो ये क्या होगा? यदि मैं यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करना चाहूं, यदि यहां पे हमें एक सर्किल ड्रॉ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? उस सर्किल की रेडियस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? उस सर्किल का आर्क हो जाएगा। तो फर्स्ट में लिखेंगे सिंस R इक्वल टू कितना है? 75 सेंटीमीटर, और L इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू आता है L अपॉन R। बात क्लियर? थीटा इक्वल टू क्या आता है? L अपॉन R। तो यहां पे L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 10, और R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 75। बात क्लियर? तो यहां से 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 2 बार, और ये 5 से जाएगा 15 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2/15 रेडियन में। क्या? रेडियन में। और रेडियन में ही आपसे पूछा गया है। बात क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट के लिए लिखोगे आप R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? L अपॉन R, मतलब 15 अपॉन 75, ये कैंसिल होके 1/5 रेडियन। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, 21 वाले को, थर्ड पार्ट को देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में जब आप देखोगे तो यहां पे R इक्वल तो वही है 75 सेंटीमीटर, लेकिन L इक्वल कितना दिया गया है? सॉरी, L इक्वल दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? L अपॉन R, मतलब 21/75। ये 3 से जाएगा कितना? 7/25। ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर? उम्मीद है ये आपको जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, ये एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन में लिए हैं। बिल्कुल लूसिड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बेस से उसको समझाते हुए चले हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। चलिए, यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज हमारा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।